यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी वायनाड में अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस बार जो है अमेठी के अलावा उत्तर प्रदेश में 2004 में लोकसभा के चुनाव के जरिए 2004 में वो पहली बार सांसद बने थे और इस बार जो है अमेठी के अलावा वो केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि वो दक्षिण भारत के राज्य को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, जिसके चलते जो है राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रियंका गांधी भी, राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की महासचिव, जिन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा इस बार सौंप दिया गया है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और नामांकन दाखिल कर रहे हैं राहुल गांधी। तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में इस वक्त में मौजूद हैं राहुल गांधी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के फ़र्क को आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो कलेक्टर का ऑफिस है उसमें सामने किस तरीके से कुर्सियाँ लगी हुई हैं। उत्तर भारत में आपको जब कलेक्टर का ऑफिस जब दिखाई दे रहा होगा तो उसमें और वहाँ पर जो नेताओं की संख्या होगी अंदर, वो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी इस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रही हैं। हो सकता है ये तस्वीर हमें बहुत ज़्यादा फोकस की हुई दिखाई दे रही हो। इसमें जब इसको का वाइड शॉट लिया जाएगा तब हो सकता है हमें ज़्यादा साफ तस्वीर दिखाई दे। हो सकता है ये भी दिखाई दे कि प्रियंका गांधी वहाँ पे मौजूद हो, लेकिन इस तस्वीर में दिखाई नहीं दे रही हैं हाल फिलहाल, हालांकि वो राहुल गांधी के साथ है। आप राहुल गांधी को पर्चा भरते हुए देख रहे हैं। रोड शो भी करेंगे और ज़्यादातर वक्त वो हो सकता है वायनाड में मौजूद ना भी रहें। जो वीआईपी सीट्स होती हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो लोग जो लड़ते हैं चुनाव, जो राष्ट्रीय नेता होते हैं उनके चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी पार्टी की होती है और उनके बड़े नेताओं की होती है। तो राहुल गांधी जब वायनाड से चुनाव लड़ रहे होंगे तो ये चुनाव दरअसल एक एंटनी लड़ रहे होंगे या उनकी पार्टी की जो केरल कांग्रेस है वो लड़ रही होगी, क्योंकि ज़्यादातर कार्यक्रम राहुल गांधी के दूसरी जगहों पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ ही और सिंपल समाचार करते हैं अनिंदो चक्रवर्ती, उन्होंने एक पूरा एपिसोड इस बात पे किया है कि जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी भागकर वायनाड चले गए अमेठी से, दरअसल वो अमेठी के गणित को या अमेठी के नंबर्स को नहीं समझ रहे हैं। अमेठी के बारे में दो बातें, माफ़ करिए, वायनाड के बारे में दो बातें समझनी बेहद ज़रूरी हैं। एक तो ये कि वायनाड किसी भी तरीके से मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है। यहाँ पर आबादी तकरीबन 50% आबादी हिंदुओं की है और बाकी की जो आबादी है वो ईसाई और मुसलमानों की है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अभी। इन तस्वीरें जब तक जारी हैं तब तक हम आपको वायनाड के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ बता देते हैं। वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला एक और शख्स से होगा जिनका नाम है पद्मराजन। पद्मराजन हो सकता है राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा भरें, और पद्मराजन इस बात के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना उनका बाकी है कि वो मोस्ट अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा हारने वाले। वो 80 के दशक से चुनाव हार रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो राहुल गांधी को चुनौती दे। तो ये एक दक्षिण भारत के इलेक्शन किंग कहे जाते हैं, वो हो सकता है वायनाड से चुनावी मैदान में उतरे। तो वो दिलचस्प है, ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि मसाला खबर है जो वायनाड के बारे में भी होगी। वायनाड कहीं से भी कांग्रेस का गढ़ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट वाम दल हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी उतने ही ताकतवर हैं जितनी कांग्रेस है। और इनके मत प्रतिशत को आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है कांग्रेस और वाम दलों में। हाँ, अब बीजेपी किसी को भी खड़ा करे उसका कोई भी वहाँ पर वजूद नहीं है, कम से कम मतदाताओं के स्तर पर तो, वोटिंग पैटर्न के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं है। भले ही केरल की कहानियों को उत्तर भारत में कितना भी बेचा जाए, भले ही ये बताने की कोशिश किया जाए कि वाम दलों के राज में हो सकता है वहाँ पे हिंसा होती है वहाँ पर वाम दल और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच में होती है, संघर्ष होता है, लेकिन दोनों तरफ से ये खूनी जंग होती है। इसके बावजूद
जो राजनीति में जो चुनाव जीतने की कला है वो इस समय तक बीजेपी वहां पर नहीं कर पाई है। अब कई मसलों पर वहां पर सबरीमला जैसे मसलों पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है। उन ध्रुवीकरण का कितना फायदा राजनीति में होगा ये इन चुनावों में भी पता चलेगा।